हाँ तो बच्चों, आज हम फिर से आ गए हैं आपको कक्षा 12 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 का पहला का चौथा सवाल। इससे पहले हमने इसके पिछले लेक्चर में हमने क्या बताया था, पहला का तीसरे तक बता दिया था। आज हम पहले के चौथे वाले सवाल पर क्या जाएंगे, फिर से शुरुआत करेंगे। ठीक है, देखिए हमारा क्या कर रहा है, और ये हमारा लेक्चर 4 होगा। ठीक है, चौथा लेक्चर होगा। देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन पहला देख लीजिए। क्या कर रहा था हमारे पास, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है। ये हमें क्या करना था, ज्ञात करना था, बताना था कि यह स्वतुल्य सममित और संक्रामक है या फिर नहीं है। इसमें भी क्या करना है, वही करना। ठीक है, चौथे वाले में देखिए क्या करा है, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में r बराबर है, क्या करा, x, y सच दैट x माइनस y एक पूर्णांक है। उसके बाद क्या करा, द्वारा परिभाषित संबंध r है। ठीक है, यानी क्या करा है, z बराबर क्या हमारे पास, समस्त पूर्णांक का समुच्चय है। क्या है, पूर्णांकों का क्या है, समुच्चय है। ठीक है, z क्या हमारे पास, पूर्णांकों का समुच्चय, और r बराबर क्या हमारे पास दिया है, x, y सच दैट x माइनस y क्या है, एक पूर्णांक है। तो हम क्या करेंगे, सेम पिछले वाले की तरह से क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये निकालेंगे, क्या निकालेंगे हम, स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, x, x जहां पर क्या हो, x बिलोंग करे a में, या फिर r है तो क्या कीजिए, r कहिए फिर z कहिए, चलिए कोई बात नहीं, a में बिलोंग करे। ठीक है, ठीक है, जो समुच्चय है उसमें क्या करे, a में बिलोंग करे, तथा क्या होना चाहिए, x क्या करना, और सभी के लिए x क्या करना चाहिए, a में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, यह हमारे पास है। देखिए हमारे पास क्या दिया, हमारे पास x माइनस वाई बराबर क्या दिया है, पूर्णांक दिया है। ठीक है, क्या आना चाहिए, पूर्णांक आना चाहिए। ठीक है, क्या आना चाहिए, कोई भी पूर्णांक आना चाहिए। देखिए अगर हम क्या करें, x का मान रखे, ठीक है, और माइनस y का भी मान क्या रखे, हम x रखे, x का मान x देख रहे हैं ना, तो x की जगह पर x, लेकिन y की जगह पर भी क्या रहेगा, x रहेगा। अब देखिए यह क्या आएगा, 0 आएगा, x में से x जाएगा तो क्या बचेगा, 0। अब ये क्या है, पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है, तो एकदम कहेंगे 0 क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, 0 क्या है, एक पूर्णांक है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि 0 क्या है, एक पूर्णांक है। इसलिए अब ये क्या करा है, x, x बिलोंग्स टू, चलिए हम r में कर दे रहे हैं। ठीक है, और जहां सभी के लिए x क्या करा, बिलोंग करा r में, अतः यह स्वतुल्य है। यह क्या है, स्वतुल्य है। ठीक है, इसी तरह से देखिए b वाला, देखिए क्या कर रहा है, b वाला हमें क्या ज्ञात करना है, सममित ज्ञात करना है। सममित के लिए क्या होता है, सममित के लिए हमारे पास क्या होता है, x, y क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए a में, और उसके बाद क्या हो, y, x क्या करे, बिलोंग करे किसमें, a में। तो हम क्या करते हैं कि यह क्या है, सममित है। यह समुच्चय क्या है, सममित है। देखिए x, y अगर मान लीजिए क्या है, अगर हम x बराबर क्या रख रहे हैं, यहाँ पर देखिए x माइनस y बराबर क्या होना चाहिए, पूर्णांक है यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखिए अगर हम क्या कर रहे हैं, x बराबर क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं। ठीक है, और y बराबर क्या रख रहे हैं, 2। ठीक है, तो x बराबर 1 और y बराबर क्या रख रहे हैं, हम 2 रख रहे हैं। तो x बराबर 1 रखिए, और माइनस y बराबर क्या रखिए, 2 रखिए। ठीक है, तो इसमें घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, जो कि क्या है, एक पूर्णांक है। अब देखिए क्या होगा हमारे पास, अब y को पहले कीजिए और x को बाद कीजिए। ठीक है, तो y क्या हो जाएगा, x के ऊपर चला जाएगा, और x क्या होगा, y की जगह पर चला जाएगा। क्या हो जाएगा, y की जगह पर हमने क्या रखा, 2, और x के ऊपर 1, तो ये क्या हो जाएगा, 1। अब देखिए 1 भी क्या, -1 भी क्या है, एक पूर्णांक, और 1 भी क्या है, एक पूर्णांक है। अतः क्या कर रहा है, x, y बिलोंग्स टू r। ठीक है, और क्या हो रहा है, और y, x बिलोंग्स टू क्या कर रहा है, r कर रहा है। अतः क्या कहेंगे, तब हम क्या कहेंगे, अतः यह सममित है। अतः यह क्या है, सममित है। ठीक है,
अब देखिए सी वाला कैसे पता करेंगे। सी वाले के लिए क्या चाहिए, हमें संक्रामक पता करना है कि ये क्या संक्रामक है या फिर संक्रामक नहीं है। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे हम। सबसे पहले क्या होगा हमारे पास, संक्रामक के लिए क्या जानते हैं हम, अगर क्या है x, y है, बिलोंग कर रहा है ए में, ठीक है, तथा क्या कर रहा है y, z बिलोंग कर रहा है ए में, तब क्या होना चाहिए, z, x क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए किसमें, ए में। तो हम क्या कहेंगे कि यह क्या है हमारे पास संक्रामक है, तो हम क्या कहेंगे संक्रामक है। ठीक है, अगर यह फॉलो कर रहा है तो हम क्या करेंगे, यह संक्रामक है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास दिया क्या है, x माइनस वाई बराबर क्या दिया, पूर्णांक दिया ना। तो क्या कीजिए आप, x बराबर 1, y बराबर 2, ठीक है, x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर क्या मानिए 3 मानिए। ठीक है, यह मानते रहिए। ठीक है, तो x बराबर क्या हमारे पास 1 है, y बराबर क्या है 2 है, तो क्या आएगा माइनस का 1 आएगा। ठीक है, y बराबर क्या हमारे पास, y बराबर क्या हमारे पास 2 है। ठीक है, और z बराबर क्या हमारे पास 3 है, तो इसका भी क्या आएगा -1 आएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, अब क्या होगा जेड एक्स होगा, जेड बराबर क्या हमारे पास 3 है, और वाई बराबर क्या हमारे पास, और एक्स बराबर क्या हमारे पास 1 है, तो इसका क्या आएगा 2 आएगा। अब देखिए यह भी क्या है, एक पूर्णांक है, यह भी एक पूर्णांक है, यह भी एक पूर्णांक है, सभी क्या मिल रहे हैं, एक पूर्णांक मिल रहे हैं। ठीक है, सभी क्या मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं, एक पूर्णांक मिल रहे हैं, इसलिए क्या होगा, अब तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे कि x, y बिलोंग्स टू r। ठीक है, और क्या हो रहा है y, z बिलोंग्स टू r, तथा z, x क्या कर रहा है, बिलोंग्स टू किसमें r, इसलिए क्या होगा, इसलिए यह संक्रामक है, संक्रामक है। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके समझ में आ रहा होगा अब थोड़ा थोड़ा। ठीक है, आपके अब समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैसे चीजें बन रही है और कैसे कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसे मिटाते हैं। अगर आप 11 में संबंध और फलन पढ़े होंगे तब तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अगर आप 11 में नहीं पढ़े हैं तो थोड़ी सी आपको क्या करनी होगी, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसे मिटाते हैं हम। अब देखिए क्या कर रहा है, पांचवा क्या कर रहा है, पांचवा कर रहा है किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय, किसी विशेष समय पर किसी निवासियों, किसी विशेष समय पर किसी विशेष समय पर किसी नगर के, किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों का संग्रह, निवासियों का समुच्चय, निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आ रहा है, निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आ रहे हैं, निम्नलिखित संबंध आ रहे हैं। ठीक है, इसमें देखिए ए वाला क्या कर रहा है आपका, एक्स सच आर बराबर क्या कर रहा है, एक्स सच डेट एक्स, सॉरी यार एक्स सच डेट एक्स नहीं कर रहा है, एक्स कामा वाई, एक्स कामा वाई सच डेट एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं।
ठीक है, एक ही स्थान पर क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ठीक है, तो यह क्या होगा हमारे लिए, देखिए सममित के लिए क्या चाहिए, यक्स और वाई, यानी यक्स और वाई क्या कर रहे हैं, एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं, यानी यक्स और क्या है, वाई है। ठीक है, सभी एक ही स्थान पर यक्स और वाई, एक ही स्थान पर यक्स लिख सकते हैं, यक्स और वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, कार्य करते हैं, इसलिए क्या होंगे यह, इसलिए स्वतुल्य, ठीक है, सममित तथा संक्रामक होंगे, संक्रामक होंगे। ये सभी क्या कर रहे हैं, एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं, इसलिए क्या होंगे, स्वतुल्य भी होंगे, संक्रामक भी होंगे और सम्मित भी होंगे। स्वतुल्य कैसे होंगे, क्योंकि जहां यक्स काम कर रहा है वहीं पर वाई काम कर रहा है, यानी यक्स बराबर क्या हो, यक्स काम क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। सम्मित क्यों होगा, क्योंकि जहां पर यक्स काम कर रहा है वहां पर वाई काम कर रहा है। ठीक है, यानी यक्स कामा वाई और वाई कामा यक्स, और वाई जहां पर वाई काम कर रहा है वहीं पर क्या कर रहा है, यक्स भी काम कर रहा है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, यह सम्मित होगा। संक्रामक क्यों होगा, जहां पर यक्स काम कर रहा है वहां पर वाई काम कर रहा है। ठीक है, और जहां पर वाई काम कर रहा है वहां पर जेड काम कर रहा है। ठीक है, नगर है तो बहुत से लोग होंगे। ठीक है, यानी यहाँ पर पहला काम कर रहा है, वहां पर दूसरा भी काम कर रहा है, दूसरे के बाद क्या कर रहा है, वहां पर तीसरा भी काम कर रहा है, तो जहां पर तीसरा काम कर रहा है वहां क्या कर रहा है, पहला भी काम कर रहा है, इसलिए क्या होगा, यह स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों हो जाएंगे। ठीक है, बी वाला देखिए क्या कर रहा है, बी वाला कर रहा है आर बराबर क्या कर रहा है, यक्स कामा वाई, आर बराबर क्या कर रहा है, यक्स कामा वाई, यक्स यक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। एक ही मोहल्ले में क्या करते हैं, रहते हैं, सेम वही यक्स और वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, इसलिए क्या होंगे, स्वतुल्य, स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक होंगे। ठीक है, क्या कर रहे हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, यानी जहां पर यक्स रहता है वहां पर क्या रहता है, वाई रहता है, यानी यक्स का क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। अब देखिए जहां पर यक्स रहता है वहां पर वाई रहता है, और यानी जहां पर वाई रहता है वहीं पर तो यक्स रहेगा। ठीक है, यानी मान लीजिए अगर मैं, देखिए सिंपल सी बात, देखिए यह क्या है, मान लीजिए क्या है, नीला वाला क्या है, यक्स है, और यह क्या है, वाई है, तो पहला वाला क्या करता है, यक्स तथा वाई एक ही जगह पर काम करते हैं, दोनों क्या है, एक ही जगह पर क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। ठीक है, यानी जो यक्स जहां पर यक्स है वहीं पर क्या है, वाई है, दोनों क्या कर रहे हैं, एक ही जगह पर कार्य कर रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। उसके बाद क्या रहा है, जहां पर एक्स कार्य कर रहा है वहां पर वाई कार्य कर रहा है, यानी यहाँ पर वाई कार्य कर रहा है, ब्लैक बोर्ड पर वाई, व्हाइट बोर्ड पर क्या कर रहा है, वाई भी काम कर रहा है और एक्स भी काम कर रहा है, तो एक्स काम करे या फिर वाई काम करे, बात एक ही है। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है, सम्मित हो जाएगा। संक्रामक क्या हो जाएगा, अगर एक और हम मार्कर लेकर आए, जैसे मान लीजिए रेड रहे या फिर ग्रीन रहे, ठीक है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, इस ऊपर वाले जो लिखेंगे, क्लास लिखे हैं, विषय लिखे हैं और लेक्चर लिखेंगे, उससे हम क्या कर सकते हैं, ग्रीन वाले से लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, जहां पर एक्स काम करता है वहीं पर वाई काम कर सकता है, काम कर रहा है, जहां पर वाई काम कर रहा है वहां पर जेड काम कर रहा है, और जहां पर जेड काम कर रहा है वहां पर क्या कर रहा है, वाई भी का एक्स भी क्या कर रहा है, काम कर रहा है, यानी इसी ब्लैक बोर्ड पर, इसी व्हाइट बोर्ड पर। ठीक है, अब क्या कर रहा है, एक्स और वाई क्या एक ही मोहल्ले में रहते हैं, देखिए ये दोनों क्या कर रहे हैं, इसी पर काम करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, मान लीजिए 3 आदमी है, ठीक है, 3 आदमी है, जैसे मान लीजिए क्या है, रमेश है, ठीक है, और क्या है, रमेश है, सुरेश है और क्या है, महेश है। ठीक है, रमेश है, सुरेश और क्या है,
महेश है, तीनों मान लीजिए क्या करते हैं, तीनों क्या है, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ठीक है, तो देखिए आर भी एक मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले आर एक में आर, जिसमें मान लीजिए आर क्या रहता है, राजनगर में रहता है। ठीक है, तो यश भी क्या करता है, राजनगर में ही रहता है। ठीक है, तो ये दोनों का क्या हो जाएगा, राज, यानी आर आर क्या हो जाएगा, राजनगर हो जाएगा। तो देखिए अब दूसरा देखिए क्या कहेगा, जब सम्मित के लिए आर आर क्या है, राजनगर में है, यश क्या है, राजनगर में है। अब यश क्या है, राजनगर में, आर भी क्या है, राजीनगर में है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या कर रहा है, आर देखिए क्या है, राजनगर में है, यश उसके बाद क्या है, देखिए आर क्या है, राजनगर में है, यश और आर एस क्या है, राजनगर में है, एस एम क्या है, राजनगर में है। तो क्या होंगे, एम और आर भी क्या होंगे, राजनगर में होंगे, यानी सबका क्या हो जाएगा, राजनगर, यानी सबका क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसलिए क्या है, यह सभी क्या है, सममित, स्वतुल्य और संक्रामक है। ठीक है, आगे देखिए क्या कर रहा है, सी वाला क्या कर रहा है हमारे पास, सी वाला कर रहा है यक्स सॉरी आर इज इक्वल टू यक्स कमा वाई सच दैट यक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेमी लंबा है। क्या है, यक्स क्या है, यक्स वाई से, यक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेमी लंबा है। क्या है, 7 सेमी लंबा है, यानी यक्स क्या है, वाई से 7 सेमी लंबा है। यानी कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि यक्स बराबर है किसके, वाई प्लस 7 के। ठीक है, एक्स क्या है, बराबर है वाई प्लस 7 के। अगर हम क्या करें, वाई को इधर करें और एक्स को इधर करें तो क्या होगा, स्वतुल्य होगा या स्वतुल्य नहीं होगा। ठीक है, ये क्या है, स्वतुल्य नहीं होगा। ठीक है, देखिए हम क्या करते हैं, उसके जगह को स्वतुल्य के लिए क्या करते हैं, हम जगह को बदलते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जब हम वाई तो एक्स प्लस 7, तो क्या यह सही होगा, नहीं, यक्स क्या है, 7 सेमी लंबा है वाई से, लेकिन वाई क्या है, यक्स क्या है, 7 सेमी छोटा है ये, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, वाई क्या है, यक्स से 7 सेमी लंबा है। यह क्या हमारे पास गलत होगा, यह बराबर नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, अतः यह स्वतुल्य नहीं है। यह क्या है, स्वतुल्य नहीं है। अब देखिए सममित के लिए क्या हो जाएगा, सममित के लिए क्या चाहिए हमें, सममित के लिए क्या चाहिए, जो यक्स क्या चाहिए हमें, यक्स और वाई का दोनों मान चाहिए। ठीक है, जहां पर एक्स बराबर क्या है, यह है, तो क्या होना चाहिए, जैसे देखिए सममित के लिए मैं आपको समझाता हूँ, क्या कीजिए, यक्स बराबर क्या कीजिए, वाई मान लीजिए, यक्स बराबर क्या कीजिए, 1 मान लीजिए। ठीक है, जब आप यक्स बराबर 1 मान रहे हैं, ठीक है, यक्स बराबर क्या मान, आप क्या कीजिए, वाई बराबर 1 मान लीजिए। ठीक है, आसानी होगी, वाई बराबर क्या कीजिए, आप 1 मान लीजिए। ठीक है, जब आप क्या कर रहे हैं, वाई बराबर 1 मान रहे हैं, तो आपके पास क्या रहा है, वाई बराबर 1। ठीक है, तो एक्स बराबर क्या रहा है आपका, 8 आ रहा है, 8 का 1 आ रहा है। ठीक है, अब जब क्या कर रहे हैं आप, अब देखिए अब क्या करेंगे, आप वाई को इधर भेज दीजिए, इसको एक्स को क्या कीजिए, इधर भेज दीजिए, वाई को इधर, एक्स को क्या कीजिए, आप इधर भेज दीजिए। ठीक है, तब क्या हो जाएगा आपका, वाई बराबर क्या हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा आपका, वाई बराबर क्या हो जाएगा। अब देखिए क्या करें, अगर हम क्या करें, अब हम क्या करेंगे, अगर वाई बराबर क्या रखेंगे, अगर हम 2 रखेंगे। ठीक है, एक्स बराबर हम क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं, तो वाई बराबर क्या रहा, वाई बराबर 1 रख रहे हैं, तो एक्स बराबर क्या रहा हमारे पास, 8 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए अगर हम क्या करें, इसको यहाँ पर कर दे, इसको यहाँ पर कर दे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, वाई बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, तो वाई बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको इधर कर दिए, इसको इधर कर दिए, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स माइनस 7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अगर क्या करें, अगर अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स बराबर क्या करेंगे, क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या रख रहे हैं, एक्स बराबर 1 रख रहे हैं, तो वाई बराबर क्या रहा है, वाई बराबर क्या रहा है हमारे पास, -6 आ रहा है। ठीक है, तो क्या यह बराबर है, नहीं है।
अगर यहीं पर आता, अगर मान लीजिए यहीं पर क्या आता 8 1 और 1 8 आता, तब हम क्या करते हैं कि यह दोनों क्या है सममित है, लेकिन हमारे पास इस तरह से आ रहा है, हम क्या कहेंगे अतः यह सममित नहीं है। नीचे लिख देंगे अतः यह सममित नहीं है। ठीक है, अतः हम क्या कहेंगे यह सममित नहीं है। अब देखिए स्वतुल्य के लिए क्या चाहिए हमें, हमें क्या चाहिए सॉरी संक्रामक के लिए क्या चाहिए, ए बी का होना चाहिए, बी सी का होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए सी ए का होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है 7 सेमी लंबा है, तो यक्स क्या है 7 सेमी लंबा है। ठीक है, यक्स क्या है, यक्स बराबर क्या है वाई से क्या है 7 सेमी लंबा है। ठीक है ठीक है, तो वाई क्या होगा, वाई क्या होगा जेड से क्या होगा 7 सेमी लंबा होगा। ठीक है, अब क्या होगा, क्या जेड क्या होगा यक्स से 7 सेमी लंबा होगा, कभी नहीं होगा। ठीक है, देखिए अगर हम क्या रख रहे हैं यक्स का मान 1, वाई का मान 2 और जेड का मान 3 रख रहे हैं, तो चलिए देख रहे हैं। ठीक है, तो इसका क्या आएगा हमारे पास 1 आ जाएगा और 7 2 क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, इसका देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास 1 के बराबर में आ रहा है ना, चलिए बराबर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा वाई का मान 2 बराबर जेड का मान क्या रख रहे हैं हम 3, 7 3 क्या हो जाएगा हमारे पास 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, इस तरह से कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या आ रहा है हमारे पास जेड का मान क्या रख रहे हैं हम 3 रख रहे हैं। ठीक है, तब क्या आ रहा है 7 और एक क्या आ रहा है हमारे पास 8 आ रहा है, क्या आ रहा है हमारे पास 8 आ रहा है। देखिए देखिए इधर भी एक एक बढ़े, इधर एक देखिए 1 के बाद क्या होगा 2 होगा, 9 के बाद क्या हुआ 10 हुआ, लेकिन 10 के बाद क्या हो गया 8 हो गया, और 2 के बाद क्या हो गया 3 हो गया, लेकिन 2 के बाद क्या हुआ 3 हुआ, लेकिन 10 के बाद क्या हुआ 8 नहीं हुआ। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या हो रहा है यक्स कामा वाई। ठीक है, यक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर। ठीक है, वाई कामा जेड बिलोंग्स टू आर, लेकिन क्या हो रहा है जेड कामा यक्स नॉट बिलोंग टू आर, अतः यह संक्रामक नहीं है, अतः यह संक्रामक नहीं है। हम क्या कहेंगे यह संक्रामक नहीं है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी इसका और भी है, सी के बाद क्या है डी और ई भी है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब देखिए डी वाला क्या कर रहा है आपका, डी वाला कर रहा है आर इज इक्वल टू यक्स कामा वाई सच डेट यक्स वाई की पत्नी है। यक्स क्या है वाई की, यक्स क्या है वाई की पत्नी है। ठीक है, देखिए यक्स क्या है वाई की पत्नी है। ठीक है, क्या है यक्स क्या है वाई की पत्नी है, तो यक्स बराबर क्या होना चाहिए, अब यहाँ पर स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए वाई यक्स बराबर क्या होना चाहिए यक्स होना चाहिए। तो क्या यक्स क्या है लेडीज है और वाई क्या है जेंट्स है। ठीक है, तो यक्स वाई क्या हो सकता है इसका पति हो सकता है। ठीक है, यक्स क्या हो सकता है वाई की पत्नी हो सकती है, यक्स क्या हो सकती है वाई की पत्नी हो सकती है, लेकिन जब हम क्या करेंगे हम इसको क्या करेंगे यक्स वाई को क्या करेंगे हम एक्स कर देंगे, तो एक्स भी क्या हो जाएगा लड़की हो जाएगी, तो एक लड़की दूसरे लड़की की कभी पत्नी नहीं बन सकती, इसलिए क्या हो जाएगा यह स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, क्या हो जाएगा स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या कर रहा है सममित के लिए क्या चाहिए यक्स क्या वाई की पत्नी है, अब क्या होना चाहिए वाई क्या होना चाहिए यक्स की पत्नी होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या होनी चाहिए वाई क्या होनी चाहिए यक्स की पत्नी होनी चाहिए, लेकिन क्या है वाई क्या है जेंट्स है और यक्स क्या है
लेडीज है तो एक जेंट्स लेडीज का पति हो सकता है लेकिन पत्नी नहीं हो सकता है, इसलिए क्या होंगे, यह सममित भी नहीं होंगे। ये क्या है, सममित भी नहीं है। उसके बाद देखिए क्या है, स्वतुल्य के लिए क्या चाहिए, यक्ष वाई की पत्नी है, ठीक है, यक्ष क्या है, वाई की पत्नी है। अब वाई क्या किसी जेड का पत्नी हो सकता है, यक्ष वाई की पत्नी है, अब वाई क्या किसी जेड का पत्नी हो सकता है, नहीं। एक पुरुष का पति नहीं हो सकता या फिर पत्नी नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, यह हमारे पास संक्रामक भी नहीं होगा, संक्रामक नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास क्या है, डी वाला देख लीजिए। देखिए डी वाला क्या कर रहा है, एक्स कामा वाई सच डेट एक्स क्या है, वाई के पिता है, एक्स क्या है, वाई के क्या है, पिता है, ठीक है। एक्स क्या है, वाई के पिता है, ठीक है। तो एक्स क्या है, वाई के पिता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम वाई की जगह पर क्या रखेंगे, एक्स रखेंगे, ठीक है। तो एक्स क्या है, एक्स का पिता हो सकता है, एक्स का कभी पिता नहीं हो सकता, इसलिए क्या होगा, नॉट बिलोंग्स टू क्या होगा, आर होगा, इसलिए क्या होगा, यह स्वतुल्य नहीं होगा। यह क्या है, यह स्वतुल्य नहीं है। अब देखिए क्या यह सममित है, सममित के लिए क्या चाहिए, देखिए यक्ष क्या है, वाई के पिता है, यक्ष क्या है, वाई के क्या है, पिता है, ठीक है। यक्ष क्या है, वाई के पिता है। अब देखिए क्या वाई एक्स का पिता हो सकता है, नहीं हो सकता है। यक्ष क्या है, वाई का पिता है, लेकिन अब क्या वाई एक्स का पिता हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। इसलिए क्या हो सकते हैं, अगर हम कहें तो पुत्र कभी अपने पिता का पिता नहीं हो सकता है, हो सकता है, इसलिए यह सममित नहीं है, इसलिए क्या है, सममित नहीं है। अब देखिए क्या है, अब 3% लीजिए, ठीक है। यक्ष क्या है, वाई का पिता है, ठीक है। अब क्या है, वाई, अब क्या है, यक्ष क्या है, वाई का पिता है, ठीक है। अब वाई क्या है, जेड का पिता है, ठीक है। वाई क्या है, जेड का पिता। मान लीजिए कोई क्या है, ए, ठीक है। ए क्या है, सबसे छोटा लड़का है, बी क्या है, इसका बाप है। अब सी क्या है, बी का बाप है, ठीक है। यानी यह क्या हो गया, यह क्या हो गया, सन हो गया, यह क्या हो गया, फादर हो गया, यह क्या हो गया, ग्रैंड फादर हो गया, होता है ना। यानी ये क्या, पुत्र हो गया, उसका बाप हो गया, उसका क्या हो गया, दादाजी हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या है, यस का एफ क्या है, यस का बाप है, ठीक है। और यहाँ पर जी क्या है, एफ का बाप है। लेकिन यस क्या हो सकता है, यस जी का बाप हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। यस जी का बाप कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। इसलिए क्या होगा यह, इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यक्स बिलोंग्स टू क्या कर रहा है, आर में, और उसके बाद क्या कर रहा है, वाई बिलोंग्स टू जेड में। लेकिन जेड एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए क्या होगा, यह संक्रामक नहीं होगा, यह संक्रामक नहीं है, इसलिए क्या है, संक्रामक नहीं है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना रहता है, मिलता है अगली वीडियो में। मैं आशा करता हूं कि आपको दोनों क्वेश्चन क्या होंगे, अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। तो मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।